हेलो एवरीवन, आज हम अंकुर हिंदी पाठमाला ये रहा अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 7 कक्षा 7 का और ये चैप्टर नंबर है 6। चैप्टर का नाम है कायांतरण। और पेज नंबर है 37। ये रहा पेज नंबर 37। पेज नंबर 37, चैप्टर नंबर 6 कायांतरण। चैप्टर का नाम है कायांतरण। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन करूंगी। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कायांतरण। तो इस पाठ से हमको क्या शिक्षा मिलेगा, पहले उसको देख लेते हैं। दुनिया में कई ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो पहले बुरे कर्मों में लिप्त थे। मतलब पहले बुरा कर्म करते थे, अच्छा काम नहीं करते थे, फिर बाद में उनका चेंज हुआ था। वो अपना जैसे चंडाशोक पहले थे, फिर धर्माशोक में रूपांतरित, यानी कि धर्माशोक में वो चेंज हुए थे। जैसे पहले ये जो दस्यु रत्नाकर जो वाल्मीकि पहले जो रामायण जो लिखे थे, महर्षि वाल्मीकि जो लिखे हैं, जो ये पहले दस्यु रत्नाकर उनका नाम था। दस्यु यानी कि एक डाकू थे, मतलब एक सबको सबका सामान वो लूट लेते थे, चोर थे। फिर बाद में वो चेंज हुए थे वाल्मीकि जो रामायण जो लिखे थे। तो ऐसे ही दुनिया में कई ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो पहले बुरे कर्मों में लिप्त थे। तो पहले वो बुरा कर्म यानी कि अच्छा काम में लिप्त थे, अच्छा काम नहीं कर रहे थे, बुरा कर्म कर रहे थे, किंतु बाद में सत्कर्मों की ओर प्रेरित हुए। फिर बाद में उनका माइंड चेंज हुआ, उनका ये अंतर जो मन की गहराई में उनका अंतर चेंज हुआ और वो सत्कर्म किए और करने के लिए वो प्रेरित हुए। किसी से वो प्रेरित होकर सत्कर्म करने लगे। उन्हें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करने में किसी न किसी महापुरुष का हाथ रहा। तो इनको जो सत्कर्म, जो अच्छा कर्म, सत्कर्म यानी कि सत्य यानी कि अच्छा, कर्म यानी कि काम, कार्य, तो अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित वो किसी ना किसी महापुरुष यानी कि ग्रेट पर्सन से ही उनको ये प्रेरित होकर, उनका प्रेरणा पाकर, उनको महापुरुष से इंस्पायर होकर ही वो चेंज हुए थे, वो अच्छा कर्म करने लगे थे। ऐसे ही बहुत सारे व्यक्ति हैं, जैसे कि अशोका, द ग्रेट अशोका, जो कलिंग युद्ध होने के बाद, कलिंग युद्ध वार होने के बाद, जो ये पहले जो चंडाशोक थे, कलिंग ये अशोका, फिर चंडाशोक से वो बहुत सारे खून खराबा, ऐसे बहुत सारे युद्ध करते थे, फिर उनका माइंड चेंज हुआ था। फिर वो धर्माशोक यानी कि बौद्ध धर्म को प्रसार, मतलब चारों ओर देश विदेश में, श्रीलंका, नेपाल, ये सब, भूटान, ये सब में ये स्प्रेड करने के लिए, ये बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए वो अपने बेटा जो महेंद्र और उनकी बेटी थी संघमित्रा, उनको भी वो भेजे थे वहाँ पे प्रचार प्रसार करने के लिए। तो ऐसे ही वो चंडाशोक पहले थे, फिर बाद में वो धर्माशोक में परिवर्तित हुए थे। तो वैसे ही वाल्मीकि भी दस्यु रत्नाकर, उनका नाम पहले रत्नाकर था, फिर वो डाकू थे पहले, फिर वो चेंज होके वाल्मीकि जो महान ग्रंथ रामायण जो लिखे फिर बाद में। तो ऐसे ही बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे महापुरुष यानी कि ग्रेट पर्सन को से इंस्पायर होके ही वो अपना बुरा कर्म जो पहले करते थे उसको छोड़ के वो सत्कर्म की ओर प्रेरित हुए हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई साधारण व्यक्ति, जैसे ऐसे भी होता है कि बहुत सारे साधारण व्यक्ति यानी कि ऑर्डिनरी पर्सन या बच्चा, वो छोटा कीड़, अनजाने में ही अपने सरल जो सिंपल और सहज सिंपल व्यवहार से ही
किसी के बुरे स्वभाव को भी वो सद्भाव में बदलकर उसे सत्कर्मों की ओर प्रेरित कर देता है। ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण है ये अतीत में कि जैसे कि साधारण व्यक्ति, ऐसे भी साधारण व्यक्ति है कि कोई बच्चा भी, छोटा बच्चा है, वो भी अनजाने में ही वो कोई जो दुष्कर्म जो करता है वो किसी व्यक्ति को ऐसी शिक्षा दे देते हैं। वो बुरा स्वभाव वाले व्यक्ति भी वो चेंज होता है। ऐसे साधारण व्यक्ति बच्चा से भी इंस्पायर होके वो चेंज होके बुरा जो दुष्कर्म कर रहे थे पहले, वो सत्कर्म फिर बाद में उनसे प्रेरित होके भी सत्कर्म करने लगे हैं। ऐसे भी बहुत सारे साधारण व्यक्ति से भी इंस्पायर हुए, किसी बच्चे से भी इंस्पायर होके भी वो बुरा स्वभाव वाला व्यक्ति बुरा स्वभाव को छोड़ के सत्कर्म की ओर प्रेरित हुए हैं। तो आइए पढ़ें ऐसे ही एक कहानी। तो चलो पढ़ते हैं ऐसे ही एक कहानी। कायांतरण, काया यानी कि शरीर, जो हमारा जो बॉडी, जो काया मतलब हमारा जो सोल होता है, काया शरीर का तरण, कायांतरण मतलब उसको चेंज किया है। तो मन जैसे चेंज हुआ है वो वही अपना चेंज हुए जैसे। तो चलो पढ़ते हैं कायांतरण के ऊपर एक कहानी। आधी रात का सन्नाटा, आधी रात यानी कि मिडनाइट था, वो सन्नाटा यानी कि वो कोई भी कुछ जैसे पूरा चारों ओर सन्नाटा मतलब पीसफुल नाइट था, मिडनाइट था। आधी रात यानी कि मिडनाइट, जो 12 आवर्स के बाद का ही नाइट को आधी रात कहते हैं। सन्नाटा था। नींद में बेसुध पापा के सिरहाने बैठकर, नींद में बेसुध यानी कि बिना सुध के, उसको होशो हवास नहीं था, बेहोश मतलब उसको होश भी नहीं था। ऐसे नींद में जो हम बड़बड़ाते हैं, ऐसे नींद में उसको इतना वो एक्टिव नहीं था, मतलब नींद में वो बेसुध तो बेहोश होके नींद में, जैसे नींद में हम होते हैं वैसे ही उसको कुछ पता भी नहीं था। वैसे ही नींद में बेसुध पापा के सिरहाने बैठकर, वो नींद में उसकी पापा सोए हुए थे तो उनके सिरहाने यानी कि उनके माथे, जो हेड के पास बैठकर उनकी देखभाल करता हुआ, उनकी देखभाल वो कर रहा था एक 8 वर्षीय श्लेष। 8 साल का एक लड़का है, उसका नाम है श्लेष। वो अपने पापा जो सोए हुए थे और आधी रात में सब लोग सोए हुए थे, तो चारों ओर पूरा सन्नाटा था, कोई भी किसी का भी आवाज़ नहीं आ रहा था। ऐसे ही टाइम में एक 8 साल का लड़का था, उसका नाम था श्लेष। वो अपने पापा के जो ये सिर के पास मतलब हेड के पास बैठकर वो उनको देखभाल यानी कि केयर कर रहा था। उसके पापा का हेल्थ ठीक नहीं था। तो उसी समय बरामदे की ओर एक आवाज़ आई। तो उसी समय जो लड़का जागा हुआ था, उसके पापा जो सोए हुए थे, तभी एक बरामदे से यानी कि उसके जो बाहर गेट के बाहर से एक बरामदा, एक बारांडा जो था घर के जो आंगन की ओर, एक आवाज़ यानी कि एक साउंड सुनाई दिया। श्लेष ने उठकर किवाड़ खोला। फिर श्लेष जो 8 साल का लड़का, वो बिना डरे वो उठकर वो किवाड़ यानी कि कबाट को, वो उसका जो डोर को खोला, गेट को, और चारों ओर नजरें दौड़ाई। फिर चारों ओर यानी कि चारों ओर मतलब उसके पूरा हो उसके सराउंडिंग में वो अपना नजरें दौड़ाई, मतलब वो देखने लगा कौन है, क्या आवाज़ आया बोल के। अचानक उसकी नज़र ऊंची कांचदार चोरदी बारी पर ठहर गई। तो अचानक उसकी जो नज़र ऊंची कांचदार मतलब कांच में वो बना हुआ था, कांच जो ग्लास देते हैं, जो बाउंड्री जो वॉल में कोई नहीं आ पाएगा, जैसे वो वहाँ पे जो कांच ग्लास देते हैं, तो वहाँ पे उसकी 4 दीवारी जो वॉल के प्राचीर 4 दीवारी पर उसका नज़र ठहर गया वहाँ पे। वहाँ से कोई मानवाकृति कूदकर आना चाह रही थी। तो वहाँ से वो कोई मानवाकृति यानी कि कोई मानव जैसे आकार, मतलब एक ह्यूमन बीइंग, मानवाकृति मतलब मानव आकृति मतलब मानव भी, एक ह्यूमन, एक पर्सन वहाँ पे जंप करके उसके बाउंड्री से, उसके जो वॉल से
जंप करके उसके घर के अंदर आने के लिए वो ट्राई कर रहा था, उसको पता चल गया। स्लेस ने निखरे हुए चांद की चांदनी में साफ साफ देख लिया। फिर स्लेस ने वो चांद की चांदनी मतलब मून, पूरा फुल मून लाइट था, फुल मून डे था, तो उस फुल मून नाइट में वो जो मून लाइट में ही उसको देख लिया। वो जो कोई आ रहा था, कोई जो पर्सन था, ह्यूमन मानवाकृति, जो मानव एक ह्यूमन बीइंग था, उसको उसका चेहरा को देख लिया, साफ साफ देख लिया। उस मानवाकृति के पैरों से टप टप कोई द्रव गिर रहा था। तो जो आदमी था, मानवाकृति जो आदमी था, उसके पैर में वो जो ग्लास लग गया था, इसीलिए कांच, जो वॉल में जो कांच लगा हुआ था बाउंड्री में, तो वहाँ पे जो कांच में उसका पैर यानी कि फुट में वो लग गया और ग्लास से, इसीलिए उसका ये वहाँ से वो ड्रॉप होके वो ब्लड गिर रहा था, रक्त यानी कि लहू, खून गिर रहा था उसके पैर से। स्लेस ने धीरे से कहा। फिर स्लेस ने आकर उसके पास वो जो पर्सन वहाँ पे जो चोरी करने की या किसी भी किस मंसूबे में आया था, वो ऊपर बैठा हुआ था वो वॉल में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पिक्चर भी दिया गया है, यहाँ पे ऐसे वॉल में बैठा हुआ था। तो उसको देख के वो स्लेस ने उसके पास आकर पूछने लगा, तुम वहीं रुको, तुम वहाँ पे रुको, नीचे मत आओ, मैं उतरने के लिए स्टूल लेकर आता हूँ। फिर मैं तुम्हारे लिए नीचे उतरने के लिए एक स्टूल यानी कि एक टेबल, छोटा सा टेबल स्टूल लेकर आ रहा हूँ, तो उसमें से ही उतरना, नहीं तो तुम्हारे पैर में और लग जाएगा, ब्लड निकल रहा है अभी, बोल के वो कहने लगता है। वो स्लेस जो 8 साल का लड़का था, वो जो वॉल के ऊपर जो बैठा था, वो आदमी को जंप करके आ रहा था अंदर, उसको कहने लगता है, इतनी ऊंचाई से कूदने पर टांग टूट सकती, अगर इतनी ऊंचाई से, इतने हाइट से अगर तुम ये जंप करोगे यहाँ पे अंदर आने के लिए, तो तुम्हारा पैर भी ऊंचाई यानी कि हाइट से अगर जंप करोगे तो तुम्हारा टांग, जो लेग भी ये टूट जाएगा, ब्रेक होगा, इसीलिए तुम मत जंप करो। और ये जो मैं कुछ एक स्टूल लेके आता हूँ, वहाँ से नीचे वो स्टूल के सहारे ही तुम नीचे आना, बोल के वो कहने लगता है 8 साल का लड़का स्लेस वो आदमी को। वह आकृति चौंक गई। फिर वो जो आकृति यहाँ पे लिखा हुआ है, वो जो आदमी था, मानव आकृति, ये जो मानव पर्सन, जो ह्यूमन, जो कोई आदमी था, जो वो चौंक गया, वो चौंक यानी कि सरप्राइज्ड हो गया, वो डर गया थोड़ा। जरूर यह लड़का चालाकी करना चाह रहा है, वो सोचने लगता है। वो जो मानवाकृति, जो मानव, जो आदमी, वो सोचने लगता है कि ये लड़का जो मुझसे बात कर रहा है, ये 8 साल का जो स्लेस, वो मुझसे कोई चालाकी करना चाहता है और मुझे जाएगा अंदर और उसके फैमिली मेम्बर्स को या पुलिस को फ़ोन करके यहाँ पे बुलाएगा, बोल के वो सोचने लगता है, ये चालाक कर रहा है। लेकिन जब तक वह आदमी कुछ निर्णय कर पाता, लेकिन जब तक वो आदमी जो मानवाकृति था, वो कुछ डिसाइड कर पाता, तभी स्लेस दौड़कर स्टूल ला चुका था। तभी वो स्लेस जो लड़का था, 8 साल का लड़का, वो जाकर उसके घर के अंदर गया और एक स्टूल, छोटा सा स्टूल लेकर आ गया। वह आदमी तेजी से नीचे उतरकर लड़के का मुंह दबाकर तत्क्षण सूजी अपनी युक्ति पर अमल करता। लड़के की बात सुनकर ठगा सा रह गया। फिर वो जो वह आदमी तेजी से नीचे उतरकर लड़के को मुंह दबाने के लिए ट्राई करने से पहले ही तत्क्षण यानी कि उसी क्षण, उसी समय में वो जो सूझा, उसके माइंड में सूझा कि, और वो अमल करता, वो क्या सोचने लग रहा था। तभी लड़के की बात सुनकर वो जो लड़का स्लेस, उसकी बात सुनकर वो ठगा सा रह गया, मतलब वो थोड़ा सरप्राइज हो गया, वो विस्मित होके वो देखने लगता है वो स्लेस को। लड़का अगले ही पल कह रहा था, तुम्हारे पैर जख्मी हो गए हैं, लेकिन तुम दर्द से रोना या कराहना नहीं तो मेरे पापा की नींद टूट जाएगी।
तो वो कहने लगता है वो श्लेष कि तुम्हारा पैर में बहुत ये लहूलुहान हो गया है, रक्त यानी कि खून निकल रहा है, तो तुम ये तुम्हारा पैर यानी कि तुम्हारा जो फुट में जो जख्मी हुआ है, उंडड़ हुआ है, तो ये जो खून निकल रहा है, तो तुमको पेन होगा, लेकिन तुम जोर से चिल्लाना नहीं, दर्द के मारे ये जो पेन हो रहा है तुमको, तो तुम चिल्लाना नहीं और रोना भी नहीं, नहीं तो मेरे पापा यहाँ पे सोए हुए हैं, उनका नींद जो वो सोए हुए हैं उनका नींद भी टूट जाएगी और वो जाग जाएंगे बोल के वो कहने लगता है। श्लेष वो मानवाकृति वो आदमी से बात कर रहा था जो। तो फिर यहाँ पे कुछ शब्द के अर्थ दिया गया है। बेसुध, बेसुध यानी कि बिना सूद के, मतलब बिना होश के, सुध यानी कि होश, बिना होश के। मानवाकृति, मानवाकृति यानी कि मानव जैसे आकार का, मानव जैसे आकार यानी कि एक आदमी। तत्क्षण, तत्क्षण मतलब उसी क्षण, उसी समय, मोमेंट में। कायांतरण यानी कि काया का बदलाव, काया का मतलब शरीर का बदलाव, उसका मन का बदलाव, अंतर का बदलाव होना, उसको बोलते हैं कायांतरण। जैसे धर्म चंडाशोक थे पहले, ओशो का जो चंडाशोक बहुत ही ये सबको मारते थे, युद्ध करते थे, बहुत ही ये रक्त का पूरा युद्ध हो जाता था, पूरा लाल रक्त का। तो वैसे ही वो फिर बाद में वो उनका कायांतरण मतलब उनका मन परिवर्तन हुआ था और फिर धर्माशोक और बन के वो बौद्ध धर्म का प्रचार चारों ओर स्प्रेड किए थे, बौद्ध धर्म का प्रसार किए थे। वैसे ही वाल्मीकि भी फिर दस्यु रत्नाकर थे, वो जो डाकू थे, सबको लूट लेते थे, सबका सामान लेके उनको मार देते थे लोगों को। तभी उनका भी मन परिवर्तन हुआ था, कायांतरण हुआ था और वो फिर बाद में वाल्मीकि बने थे और वाल्मीकि जो रामायण को लिखे थे, ऐसे उनका कायांतरण हुआ था, उसको बोलते हैं कायांतरण। काया का बदलाव होना बोलते हैं कायांतरण, यानी कि शरीर में नए भाव का उदय, बदलाव, शरीर में नया भाव यानी कि मन परिवर्तन होना, उसको बोलते हैं कायांतरण। तो ये था पेज नंबर 37 का एक्सप्लेनेशन। तो एक एक पेज का ही मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी क्योंकि ये बड़ा हो जाता है वीडियोज, तो इसीलिए आज ये चैप्टर नंबर 6 कायांतरण का पेज नंबर 37 का एक्सप्लेनेशन किए। इसमें अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।